हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों बात करूंगा, अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और इस बार आप पेपर देने जा रहे हैं इंग्लिश का, तो सबसे पहले ये जान लें कि इंग्लिश में पेपर कैसे आता है और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम अटेम्प्ट करके 70 नंबर की जो परीक्षा होने वाली है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम लोग अच्छे नंबर कैसे लाएँ। ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम में मान लीजिए 95%, ठीक है, या फिर 85% ठीक टारगेट रखे हैं, तो कैसे हम इसको अचीव करें। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा तो कैसे आप लाएंगे और कैसे सिस्टम से तैयारी करेंगे, इसकी भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले आपको ये पता होना चाहिए जो पेपर आने वाला है क्लास 10th में, ठीक है, वो कैसे आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक। और फिर उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो अगली वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से जो है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, और कौन से जगह पर कौन से क्वेश्चन आता है। ठीक। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इसको ज़रूर केयर करिए, ताकि इसको जानकर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। 30 मार्क्स यानी 30 नंबर तो आपको एग्ज़ाम से मतलब स्कूल से मिल जाएंगे। ठीक है। तो सिर्फ 70 नंबर की आपकी परीक्षा होनी, एग्ज़ाम होना है। ठीक, वो तो आपकी फाइल से मिलेगा, लेकिन 70 नंबर के लिए जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें आप जितना लाएंगे तो उसका आपका वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बताते हैं आपको हम कि पार्ट ए, सबसे पहले वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट दिया गया होगा। पहला पार्ट ए होगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है बी होगा। ये चीज़ जाने, ठीक है, दूसरा पार्ट बी होगा। अब यहाँ देखो, मैंने पार्ट ए दिया है ना, तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 to 20, यानी 1 से लेकर 20 तक जो है क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे। ठीक, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन आएगा वो क्या रहेगा, आपका ओएमआर रहेगा। क्या रहेगा, एमआर में उसको करना है। तो जिनको जानकारी नहीं होती वो क्या करते हैं, उसको लिखने लगते हैं कॉपी में। तो उसको आपको करना नहीं है, मतलब 1 to 20 जो है आपको ओ एम आर शीट जो दी जाएगी, वहाँ पे आपको गोला काला करना होगा, जो ऑप्शन सही होगा। जैसे मान लीजिए ये गोला ऐसे दिया है, ये गोला दिया है, ये गोला दिया है, 4 गोला ऐसे दिया रहेगा। किसी में ए लिखा रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। तो जो ऑप्शन आपका सही है, मान लीजिए कि ए सही है, तो ए को ही आप क्या कर देंगे, काला। यहाँ मैं नीला से लिखा हूँ, एक मिनट देखता हूँ, ब्लैक रंग है तो ब्लैक से ही दे दूँ आपको, ताकि आपका बढ़िया, हाँ है। ठीक है, तो इसको जो है आपको काला करना है, क्योंकि ये ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही होगा वही ऑप्शन आपको काला करना है। ठीक। और ध्यान ये रहे कि आप एक से ज़्यादा दूसरा नहीं करेंगे। अगर आपका जो ऑप्शन सही है सोच समझ कर उसको काला करेंगे, और ना तो इरेजर लगाएंगे और ना तो काटेंगे, नहीं तो फिर आपकी उस क्वेश्चन वही वैल्यू नहीं होगी, मतलब वो नंबर जो मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं। तो सिर्फ जो सही है वही ऑप्शन आपको करना है। मान लीजिए आपका जो गलत होगा तो नंबर मिस हो जाएगा। बाकी अगर आप सही भरते हैं तो 1 से लेकर 20 तक जो है आप करेंगे तो आपको 20 नंबर जो है मिलने वाले हैं। इसमें कितने नंबर मिलेंगे, 1 से लेकर 20 में 20 नंबर। सभी सारे क्वेश्चन जो है 1 मतलब के नंबर के रहेंगे ना। अच्छा, 1 नंबर का रहेगा सारा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, तो 20 क्वेश्चन जो है 20 नंबर के हो गए। ठीक। तो इस तरह से आपको करना है इसको और समझना है। तो अगर ओएमआर में आप भरेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप क्लास 10th में पहली बार देने जा रहे हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे बच्चे कॉपी में भी लिख देते हैं और ओएमआर शीट में भी भर देते हैं, तो सिर्फ ओएमआर में ही आपको करना होगा। ठीक है। तो चलिए बताते हैं आगे आपको। अगले स्लाइड में मैंने दिया है पार्ट बी। ठीक है। तो पार्ट बी में देखिए 1 से लेकर 20 तक तो आपका ओएमआर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचता है पार्ट बी। ठीक है। तो पार्ट बी में 1 से लेकर 10 तक,
या फिर 21 यानी 20 तक तो वहाँ हो गया, 21 टू ना 1 से 10 ना, तो कितना हो जाएगा 21 10 31 यानी 31 क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे 1 से लेकर 10 कर लीजिए ना, और 1 से लेकर 10 20 से 30 क्वेश्चन है, मतलब 1 से लेकर 10 क्वेश्चन इसमें भी आना है पार्ट बी में। वहाँ पर जो है 20 आएगा, यहाँ पर जो है 10 आएगा, लेकिन सब में ए बी सी ऐसा कुछ रहेगा और उसको टॉपिक वाइज जो है बताया जाएगा, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें कैसे और किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो अब इसके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले जो 1 से लेकर 20 तक पार्ट बी रहेगा उसमें सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जानते हैं, जो मतलब जो है जिसको आप पढ़े नहीं रहते हैं और वो पेपर में आ जाता है, उसको अनसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनसीन। ठीक, तो अनसीन पैसेज जो है 1 नंबर पे, जो आपका 1 नंबर इसमें, ये अब जो है कॉपी में लिखेंगे, इसको आपको कॉपी में लिखना है। OMR का काम खत्म 20 तक में। ठीक, कॉपी में लिखना है। ठीक, इसको कॉपी में आप लिखेंगे। ठीक, तो अब जो 1 नंबर पे आपका आएगा वो क्या रहेगा, अनसीन पैसेज रहेगा। क्या रहेगा, अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज जो आएगा उसको आप पहले क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद उसी में से उसका आंसर जो है छांट के लिखना होगा। ठीक है, और आंसर छांटा कैसे जाता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उस जगह पे कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको आप जान लीजिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर मैंने बताया कि अनसीन पैसेज जाएगा। पार्ट बी का, पार्ट ए तो आपका वो जो है OMR में भरा जाएगा, 20 नंबर का रहेगा, उसको कॉपी में नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं फिर बाद में आपको डबल मेहनत भी पड़ेगी, नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं अगले स्लाइड में, हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। भाई 1 नंबर में अनसीन रहा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, आपका राइटिंग से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा, राइटिंग से। तो राइटिंग से रिलेटेड का मतलब उसमें आपको राइटिंग में, जैसे राइटिंग से रिलेटेड का मतलब जैसे आपको लेटर देगा, क्या देगा, लेटर, लेटर देगा, और फिर आर करके, यानी आर करके एप्लीकेशन देगा आपको। क्या देगा, एप्लीकेशन। आर करके एप्लीकेशन भी लिखा रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। आर करके एप्लीकेशन दिया रहेगा, और ये कितने नंबर का पूछेगा आपका, 4 नंबर का। ये 4 नंबर का रहेगा। तो लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक आपको लिखना होगा, ना कि आप लेटर भी लिखेंगे ना तो एप्लीकेशन ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। दो में से आर का मतलब एक, इससे आपका टाइम बचेगा और 4 नंबर जो आपको मिलना है, जिसको आप अच्छे से कर पाते हो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहेगा इसके बारे में बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है ये रहेगा एक पैराग्राफ राइटिंग। क्या रहेगा, पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ जानते हो ना, पैराग्राफ राइटिंग वो होता है, एक पैराग्राफ देगा वो खुद कि यू आर, जैसे सामन शोभा एट एंड एनोथी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल या इंटर कॉलेज ना, आप क्या करना, द काज ऑफ एजुकेशन, नाउ राइट एन आर्टिकल, मतलब कि आर्टिकल रहेगा ना। पैराग्राफ आर्टिकल एक आता है और एक खाली आर्टिकल, आर करके आर्टिकल देगा। आर्टिकल मीन्स जानते हैं, ऐसे। आर्टिकल मतलब ऐसे। ठीक है, ये ऐसे देगा। तो अब ऐसे जो होगा वो आपका कितने नंबर का पूछेगा, 6 नंबर का। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से हैं, किसको आपको तैयार करना है, तो इसमें ए विजिट टू ए फेयर हो गया, और उसके बाद पोल्यूशन हो गया, ये ऐसे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे योर फेवरेट टीचर हो गया, और इस तरीके से
द पुलिसमैन, एन इंडियन फार्मर, ऐसे 2-4 ऐसे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आप तैयार कर लोगे तो एग्जाम में ज़रूर फंस जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको करना है। 6 नंबर का ये आएगा। ठीक है, तो 6 और 4 10 नंबर का आपका इधर, अगर इसको करेंगे तो आपको इधर ये मिल गया है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या चीज़ आएगा इसको जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे ये पूछा जाएगा, मतलब ग्रामर से रिलेटेड। क्या आएगा? ग्रामर से रिलेटेड। तो ग्रामर से रिलेटेड आपका ग्रामर मजबूत होना चाहिए। तो ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले तो आपसे नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे उसका ए ऑप्शन जो रहेगा उसमें आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये जो है पूछेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको डाइन डायरेक्ट अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो हमारे जो चैनल है इस पर हमने डाइन डायरेक्ट की वीडियोज अपलोड किए हैं, इसको आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ये डाइन डायरेक्ट का हमने वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए हैं। इस पर डाइन डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है शुरुआत से बताया हूँ, उसको देख लेंगे तो ये आपका 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, उसको आप कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है डाइन डायरेक्ट के बाद जो है बी ऑप्शन पे आपका पैसिव पूछ लेगा। क्या पूछेगा? पैसिव, यानी एक्टिव पैसिव ना। कभी पैसिव से एक्टिव दे देता है, कभी एक्टिव से पैसिव, ऐसा भी दे सकता है। तो आपको एक्टिव पैसिव दे देगा। फिर उसके बाद जो सी ऑप्शन रहेगा उसमें पंक्चुएशन देगा। पंक्चुएशन जानते हो कि कहाँ कामा लगाना है, कौन चीज़ कैपिटल में लिखना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, वो ऐसे लिख के दे देगा। ये आपको करना होगा। ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। यानी सब ये 2-2 नंबर के रहेंगे। 2 नंबर का डायरेक्ट रहेगा, 2 नंबर का पैसिव एक्टिव पैसिव रहेगा, और 2 नंबर का पंक्चुएशन रहेगा। फिर उसके बाद डी वाले ऑप्शन पे आपका ट्रांसलेशन देगा। ट्रांसलेशन का मतलब है एक पैसे ट्रांसलेशन। पैसे ट्रांसलेशन इस वीडियो में हमने अपलोड किया है, गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट में। इसमें आप आके देख सकते हैं। बहुत सारे पैसे जो इंपॉर्टेंट रहे हैं उसको मैंने दिया है। कभी कभी तो सेम का सेम आ जाता है, फंस जाता है सेम। तो अगर सेम में फंस जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं फंसता तो आप उस तरीका सीखें। आपको 10 से आया और तरीका सीखेंगे तो आपको आने लगेगा। और ये 4 नंबर का, सॉरी ये 2 नंबर का नहीं, ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का ये रहेगा। तो नहीं 4 2 6 2 8 2 10, कुल मिला के 10 नंबर आपको ग्रामर से मिलने वाला है। ठीक है, 10 नंबर उधर से मिल जाएगा, 10 नंबर इधर से, यानी 20 नंबर इधर का हो गया। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या आएगा ये जानिए आप। इसमें जो है आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? प्रोज से। प्रोज समझ रहे हो ना, जो लेंचो और ये सब वाला चैप्टर नहीं है आपका, वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ए और बी 2 करके देगा, लेकिन दोनों में ए में भी एक क्वेश्चन देगा, एक आर करके देगा। तो चाहे आप ये वाला करेंगे और चाहे आप ये वाला करेंगे, 2 में से एक ही करना है। इसी तरह से बी में भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देगा। जो भी क्वेश्चन देगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो में बनाऊंगा अगला, पहले इसको समझ लीजिए। आर करके 2 में से एक ही देना है, मतलब कि दोनों में का देना है, लेकिन इन दोनों में से जो आर आर करके देगा उनमें से एक देना है। अच्छा, तो आपका ये 2 क्वेश्चन देगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 2 क्वेश्चन 6 नंबर का, 2 3 जा 6, यानी 6 नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 5 से मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में एक लॉन्ग आंसर जो है आपको लिखना होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये है कि लॉन्ग वाला जो होता है ये 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें भी 2 दिया रहेगा, ए और बी 2 करके रहेगा। 2 में से कोई एक ही आपको चुनना है और 4 नंबर का उसमें दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा जाएगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया जाएगा कि 4 लाइन की एक पोएम। ठीक है, व्हाट डज द पोएम लाइक एनिमल्स, मतलब कि 7 पे जो है क्वेश्चंस भी रहेगा जो पोएट्री से रिलेटेड रहेगा। मतलब इसमें पोएट्री नहीं, प्रोज के बाद पोएट्री का नंबर, यानी पोएट्री से आपका पूछा जाएगा ये। तो क्वेश्चन आंसर रहेगा, और आर करके 4 लाइन की जो पोएम है ना, राइट 4 लाइन पोएम्स। ठीक है, राइट 4 लाइन पोएम्स। और ये
आपका एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा, 4 लाइन लिखना होगा। तो चाहे आप क्वेश्चन करें और चाहे जो है आप 4 लाइन, मैं तो समझता हूँ कि 4 लाइन की पोएम याद कर डालें 2 अलग अलग, ठीक है, और इसी में से जो है आपका पूछा जाएगा। तो उसको इसलिए कि जो ओएमआर है ना, उसमें भी एक स्टैंजा देगा, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो कहीं आप उसको नहीं लिखेंगे, देख लीजिएगा कि वो आया है कि नहीं आया है, और नहीं आया है तो 2 में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको देख लेंगे, 3 नंबर आपको इसमें मिलना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आपसे पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया जो है ये भी 3 नंबर की रहेगी आपकी। कितने नंबर की रहेगी? 3 नंबर की। तो कुछ सेंट्रल आइडिया हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो जो पहली पोएम है उसका याद कर लेंगे, और पहली के बाद दूसरी एक पोएम है फायर एंड आइस। ये 2 पोएम तो आपको 100% याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब उठाता है तो या डस्ट ऑफ स्नो को उठाएगा तो इसको छोड़ देगा, और इसको उठाएगा तो उसको, उसके बाद कोई भी पोएम ले लेगा, जैसे टाइगर इन द जू, अमांडा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो हम तो कहते हैं बस ज़्यादा नहीं, आप 2 या 3 भी याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपका आ जाएगा। और नहीं तो आप इन दोनों को नहीं याद करेंगे और बाकी आप जैसे पहला याद करके बाकी बहुत याद कर लिए ना, तो उसमें भी टच हो जाएगा। लेकिन ऐसा करो कि 2 में ही एग्जामिनर को 2 में ही आप जाने ना दो, क्योंकि एग्जामिनर यही टॉपिक लगाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और वो कहाँ से पूछे जाएंगे ये बताता हूँ, सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री से, तो सप्लीमेंट्री से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, जैसे उसमें टिर्की डॉग वाला जो चैप्टर है आपका, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उस चैप्टर का नाम है टिर्की डॉग है ना, उसको पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन आंसर उसमें से जरूर तैयार करिएगा। उधर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और वो भी जो है वो शॉर्ट ही रहेंगे। तो कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको 3 नंबर मिलेगा, ये शॉर्ट है। कोई एक का देना है और 2 रहेगा, ए और बी 2 रहेगा, तो कोई एक का देना है, 3 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पर एक लॉन्ग देगा 10 में, लॉन्ग आंसर, ये सप्लीमेंट्री से ही रहेगा, ठीक है। तो 2 लॉन्ग में से कोई एक लॉन्ग करना होगा, जैसे ए और बी 2 लॉन्ग दिया है तो 2 में से कोई एक लॉन्ग आपको करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। सबसे पहले आज की वीडियो में आपको मैं बताया कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कितने पार्ट में रहता है, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन आता है, कितना आपको करना है, कितना नहीं करना है, ये जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सको। 95%, 90%, 85% जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ला सको, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छे से वॉच करिए। और इस चैनल पर अपलोड जो भी आपको डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव और जो भी बताया हूँ उसे वहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, और नहीं कमेंट के हिसाब से वीडियो फिर से आपके लिए बनेगी, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।